चलो, कल मुस्लिम लीग हम लोग पढ़ाए थे। मुस्लिम लीग का जो है गठन कहाँ पर हुआ था, मतलब कौन किए थे? सलीमुल्लाह किए थे। संस्थापक कौन थे बताओ? और प्रथम अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान। आज वो नहीं आई है तुम्हारी फ्रेंड साइमा? फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है आज? तो पूछी नहीं कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है जी आज? तुम नए आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। 4 दीपक हो गया, दीपक 4th मुख बोलेंगे उससे। क्या आज ईद ईद मिलादुनबी है? आज क्या है? ईद उल फितर है। आज कौन सा त्योहार है जी? अच्छा ठीक है, जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी को आज के त्योहार की शुभकामनाएं। लगा देंगे हम थोड़ा देर में स्टेटस। तो ये क्या किए थे, प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? 1900 आगा खां किए थे। ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन, लीग का गठन। और ये मुस्लिम लीग का जो है शिष्टमंडल, मुस्लिम लीग का शिष्टमंडल शिमला में किससे मिला था? हाँ, किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से। और ये जो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, इसका गठन कौन किए थे? हाँ बताओ। सलीमुल्लाह खां किए थे, आगा खां किए थे? देखो तो, प्रथम अध्यक्षता हाँ, प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? आगा खां किए थे। और गठन सलीमुल्लाह खां। और ये कहाँ हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका में लिख दिया है। तो कल हम लोग इतना पढ़े थे, उससे आगे का कौन सा टॉपिक जो तुम करते हैं? हाँ, कल बोले थे रूस का, ये सूरत का, सूरत फूट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, कॉपी है ब्यूटी? पीडीएफ भेजी थी ब्यूटी? सर इसका नोट्स इसी के पास अच्छा है, पूजा के पास। मतलब ठीक से लिखी है, मेरा छूट गया था, अच्छा, तो उसको भी कम से कम पीडीएफ में भेज देना चाहिए था ना। भेजे थे थोड़ा सा। हमको कहाँ आया मिला है बताओ? देखो इस चीज को देखो, ये दोनों मिल के किए थे। क्या किए थे? मिल के जो है गठन किए थे। लेकिन प्रथम अध्यक्षता अगर पूछेगा तो क्या मार्क क्या होगी? आगा खां। इस नाम को अच्छे से याद रखना, सपना। ठीक है, देखें जरा कॉपी, उससे आगे का पढ़ाते हैं कल का जो था। दीपक किस चीज की तैयारी करोगे? डिफेंस का? अग्निवीर में जाओगे तब? अच्छा, तुम्हारा कहाँ से आए हो? मोहम्मद खास कौन बोला कोचिंग के बारे में? अरे देखो दीपक, देखो हम कितना फी रखे हैं? 400 रुपया फी। 400 फी रखे हैं, और 30 दिन का जोड़ो, 400 बटा 30 दिन,
30 दिन का कितना होता है, कितना होता है जी? 13 पॉइंट समथिंग होता है, 13 पॉइंट जो है 39 हो गया, 10, मतलब मान के चलो 14 रुपया एक दिन में लगेगा। कितना तुमको? केवल 14 रुपया फी लगेगा, ठीक है। और कितना कुछ सीख के तुम लोग जाओगे। घर में जो सोए रहो, तुम लोग के लिए व्यवस्था ऐसा किए हैं कि लोकल से ट्रेन कितने बजे आती है? लोकल वही 8, 8:15, 8:30 बजे आती है ना। लोकल से आ जाओगे, धुरियान से चले जाओगे, 1 रुपया लगेगा। हाँ? और वही चीज हम पढ़ाते हैं जो हम दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में सीखे हैं। पटना में भी नहीं पढ़े हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़े हैं। वहां बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था। वहां पे रूम का रेंट लगता था 12,000 रुपया, खाने में 8 से 10,000 रुपया महीना लगता था। हर महीना 25 से 30,000 रुपया खर्चा होता था, ठीक है। और पढ़ाई अलग, ट्यूशन अलग। कितना पैसा? तुम लोग को कुछ लगेगा पैसा? केवल आओगे फ्री में जाओगे, केवल 14 रुपया लगेगा और कितना ज्ञान सीखने जाने को मिलेगा, ठीक है। कोशिश यही रहता है कि 2 घंटा पढ़ाए, लेकिन थोड़ा लेट सेट हो जाता है, बहुत सारा काम घर में करते हुए हमको आते आते थोड़ा लेट हो जाता है। इसको भी जरा गर्मी आएगा ना, सवेरे जगने लगेंगे तो और ये दुरुस्त कर देंगे। तो यही तुम लोग को ले रखे हैं कि कम से कम फी में कैसे बढ़िया से बढ़िया पढ़ जाओगे, ठीक है। और पढ़ोगे 6 महीना साल भर पढ़ोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। साल भर कम से कम मन लगा के पढ़ो, ठीक है। दो ना। हाँ, तो कल तुमको इतना से लिखाए थे सूरत विभाजन, ठीक है। देखो कल हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग जो है अभी देखो हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज तुम नए आए हो, थोड़ा सा बताते हैं। चाहे तुम जो है बिहार का कोई भी एग्जाम दो, बिहार का कोई सा एग्जाम, जैसे ग्रेजुएट लेवल पे 2 एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे एक होता है बीपीएससी, ठीक है, एक होता है बिहार एसएससी, और एसएससी और जो है इसमें जो होता है, और ये दोनों एग्जाम होता है। इसमें 10+2 लेवल पे भी होता है, लेकिन बेसिकली यही होता है। और एक दरोगा होता है, बीपीएसएससी बिहार एसएससी, ठीक है। ये बेसिकली ग्रेजुएट लेवल पे 3 एग्जाम हुआ, ठीक है, बिहार में। और इधर 10+2 लेवल पे होता है बिहार एसएससी, और उसके बाद होता है तुम्हारा बिहार पुलिस, ठीक है। और अदर में कुछ कुछ छोटा मोटा एग्जाम होता है। तो बेसिकली कोई भी एग्जाम को उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम को, और निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई एग्जाम निकालना चाहती हो, उसका हम लोग को क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उसका क्या देखना है? सिलेबस। तो जिस भी तैयारी करते हो एग्जाम, दीपक जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो उसका क्या देखोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसका क्या देखोगे? सिलेबस सबका। और जब सबका सिलेबस देखोगे, सिलेबस देख के एनालिसिस करोगे, फिर तुम लोग सबको लोग ग्रेजुएट वगैरह एग्जाम दे रहा होगा, तुम लोग उठा के लाते थे ना हल्का गेस पेपर क्या होता था उसमें पता चलता था कि भाई पिछले साल ये सब क्वेश्चन पूछा था, ये नहीं पूछेगा, 4-5 बार यही सब क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इस बार ये सब संभावना 15 क्वेश्चन का बन रहा है ना। तो प्रीवियस ईयर से समझ में आया दीपक? सबको साजन सुजीत समझ में आया? तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर जब देखोगे बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, तब तुमको समझ में आएगा कैसा कैसा क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। तो उससे पता चलता है वेटेज, किसका कितना वेट है, किसका पूछने का, प्रश्न को पूछने का किसका संख्या, या फिर जो विषय है उसका किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तुम लोग महसूस करोगे इतिहास से, हर परीक्षा में इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इतिहास डिफिकल्ट भी लगता है आदमी को, क्योंकि 3 प्रकार का इतिहास है, एक प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, और एक है मिडाइवल हिस्ट्री, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। और उसमें भी क्या, अब तो क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो बेसिकली यही 3 पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है 1885 से 1947 भारत छोड़ो तक, ठीक है। तो उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? 1906 तक पहुंचे हैं, फिर पहुंचे 1907 में। एक काम करते हैं, अभी पहले क्या करते तुम लोग को रिविजन करवाते हैं, रिमझिम पहले याद करवाते हैं, फिर लिखवा भी देंगे, ठीक है। एक बार क्या होगा, दिमाग से गुजर जाएगा ना, सूरत अधिवेशन का नाम सुन लोगी, मुस्लिम लीग का नाम सुन लोगी, आगा खां का नाम सुन लोगी, उसके बाद शिमला समझौता का नाम सुन लोगी, लॉर्ड मिंटो का नाम सुन लोगी, अगले बार क्या है, यूज टू हो जाओगी, पता चल जाएगा अच्छा मार्ले मिंटो सुधार यहाँ है, यहाँ पर आगा खां, उसका लिखवा देंगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं 1907 में क्या बात है, सूरत विभाजन। और ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, उसी को पढ़ाया हुआ नोट्स है। अभी क्या है कि बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाना पड़ेगा,
ताकि क्या कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चे का कैसे सिलेक्शन हो। अक्टूबर नवंबर से पहले जो है 8-9 लाख वैकेंसी आएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन करवाना है, इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन भी करवाते हैं, ये भी पढ़ाते हैं। तो पहले तो सुजीत यही क्वेश्चन बनता है कि सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था बताओ? सूरत में हुआ था, ठीक है। और कहेगा सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उसमें नहीं लिखवाए हैं, हाँ? देखो तुम लेकिन लिखी नहीं हो यहाँ पे, उदारवादी अध्यक्ष रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो इसको यहाँ पे लिखो, अंदर हाईलाइट करना है। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था सुजीत? देखो वेरी गुड दीपक, तुम कहीं पढ़े हो, पढ़ाई किए हो पहले? अच्छा सुनो, तुमको पढ़ाई करना है और गांव में जो है 24 फरवरी के दिन खोलेंगे कोचिंग, मेरा घर लेलक पड़ता है, ठीक है, दीपक बताया हो तुमको, वहां पर कोचिंग खोलेंगे और वहां भी इसी फी में पढ़ाएंगे, और वहां शाम को डिस्कशन भी चलेगा। डिस्कशन मतलब समझे, 50 लड़का 40 लड़का बैठा हुआ रहेगा, कोई टॉपिक दे देंगे, टॉपिक पे चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, वहां खाली याद किया जाएगा, याद करवाया जाएगा, तो वो सब तुम लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो पढ़ना है, वहां भी आके पढ़ना है, इसी पैसा में, इसी फी में, ठीक है। लड़कियों के लिए भी, चाहे सपना रहे, चाहे शिवरानी रहे, चाहे फिर अंशु रहे, आर्ची रहे, रश्मि रहे, कोई भी, ठीक है, तुम लोग भी आओगे, तुम लोग भी आ जाना, ठीक है। तो वहां पर रहेगा, ग्रुप डिस्कशन चलेगा, टेबल बेंच लगा रहेगा, मर्करी लाइट सब लगा रहेगा, वहां व्यवस्था रहेगा, तो वहां सब डिस्कस, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा एडवांटेज की पढ़ चुके हो, जैसे ब्यूटी के लिए अच्छा एडवांटेज क्या है, सब सपना के लिए ये सब पढ़ चुके हैं, अब क्या करना है, रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। पहला बार में ज्यादा एनर्जी लगता है, जैसे घर ही बना है ना, 3 मंजिला 4 मंजिला घर है, जो तरी खनाता है उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है कि नहीं, पिलर दिया जाता है, उसको किया था, फिर उसमें बहुत सीमेंट लगता है, बालू लगता है, मजदूरी, उसके ऊपर बनाना क्या हो जाता है, आसान है। उसी तरह पहली बार जो तैयारी होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है, उसके बाद जब एक बार याद कर लो फिर दोबारा कोई दिक्कत हुआ याद करने में, अब यही सुजीत को आज समझा देंगे तो अगली बार 10 दिन के बाद पूछेंगे तो ये बढ़िया तरीके से बता देगा। तो उसमें बताओ क्या हुआ था पूजा, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल में क्रियाशैली को लेके, मतलब कैसा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्रियाशैली रहेगा, क्रियाकलाप रहेगा, इसको लेके विवाद हो गया था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और वहां पे हम लोग देखे कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता उग्र हो गई थी और 2 पट में डिवाइड हो गया था, एक गरम दल में, एक नरम दल में। गरम दल क्या चाहते थे, ये सब चाहते थे कि तेजी से हम जो है अंग्रेजों को नस्ते नाबूद कर दे, अंग्रेजों को मारे, उसके लिए क्या है कि खून खराबा, हथियार उठाना, क्रांतिकारी गतिविधि करना प्रारंभ किए थे। और ये नरम दल क्या चाहते थे, संवैधानिक तरीके से, पत्र पत्रिका के माध्यम से संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते थे, संघर्ष करना चाहते थे, देश को आजाद करना चाहते थे। पत्र पत्रिका के माध्यम से क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे सरकार को, जैसे सेवा में श्रीमान जो है वायसराय महोदय, ठीक है, हम लोग जो है देश की आजादी के लिए ये सब करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, ये सब क्या करते थे, आंदोलन। और ये सबका कार्यशैली कैसा था, शांतिपूर्ण, मतलब शांतिपूर्ण, जैसे धरना प्रदर्शन कर दिए, मौन धारण कर लिए, ठीक है। अभी चल रहा है टीएनबी कॉलेज में जी, वहां पे धरना प्रदर्शन, वहां के हिंदी विभाग के प्रोफेसर को, लेक्चरर को जो है ट्रांसफर कर दिया है, तो सब लोग जो है वहां पे लड़का लड़की सब धरना प्रदर्शन, केक जो है वहां के टीचर जो है प्रोफेसर केक काटे थे किसी तलवार से, और गाना वाना बज गया था, पूरा जो है चला था। आज एबीवीपी का लड़का सब, इसका भी टीचर है मनीष, वो सब भी बोला कि हम भी स्टूडेंट के हित में जाके धरना वगैरह देंगे, एबीवीपी सब भी, तो ये सब भी है, ठीक है। तो ये सब भी चीज जो है यहाँ पर, तो यही बेसिकली अंतर था, इसके वजह से क्या हो गया, सूरत विभाजन हुआ। तो देखो इसमें कह रहा है कि 1907 के सूरत अधिवेशन पुनः अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच क्या हो गया, विवाद पैदा हो गया। जहां उदारवादी उग्रवादी जहां किसको बनाना चाहते थे अध्यक्ष, लाला लाजपत राय को, वहीं उदारवादी किसको बनाना चाहते थे, रास बिहारी बोस को। अंततः कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने संभाली, समझे। तो देखो क्वेश्चन पहले क्या था दीपक, पहले क्वेश्चन बहुत आसान था, सीधा सीधा पूछा जाता था कि सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने, रास बिहारी बोस बने ना। तो क्वेश्चन लेकिन अब जो है ऐसा पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन में उग्रवादी किनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय। तो ये सब भी तुम्हारे कॉपी में लिखवा दिए हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन जाए तो यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो, टेकल कर सकते हो। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1909 का अधिवेशन, वो नहीं लिखवाया जी,
1960 के बाद इधर पीछे में आ जाओ, 1908 में आ जाओ, अलीपुर संयंत्र केस। 2 पेज खोलो, 2 पेज खोलो, फिर 1908 का अलीपुर संयंत्र केस होगा। है वो अलीपुर संयंत्र केस है। तुम्हारा क्या हुआ जी रवि, ये तुम्हारा नोट्स क्या हुआ जी सुजीत, क्यों नहीं नोट्स बना रहे हो? हाँ सुजीत, देखो हम लोग अभी देखे हैं कि जो है यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे 1905 के बंगाल विभाजन के बाद आपस में विचारधारा के स्तर पे 2 प्रकार से जो है लड़ाई लड़ा जाने लगा। एक क्रांतिकारी तरीके से और एक क्या है उदारवादी तरीके से। क्रांतिकारी सब क्या करते थे, पढ़ाएं समझाएं तुमको, क्या करते थे बताओ? हाँ देखो पूजा बहुत सही बोले, आंदोलन के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए क्या था, हथियार के माध्यम से, लूटपाट के माध्यम से, हिंसक गतिविधि के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। उसी में 1908 में एक प्रकरण हुआ था, अलीपुर संयंत्र केस। एक जैसे तुम लोग को एग्जाम में देखें वो कहाँ मिटाने वाला है क्या, जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुनो क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि जो है मैचिंग मतलब सुमेलित करें, निम्न को सुमेलित करें, ठीक है। ऑप्शन देगा, 1 नंबर देगा बंगाल विभाजन, रुको अभी, बी 2 नंबर सूरत अधिवेशन, अलीपुर संयंत्र केस, चौथा देगा जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ए रहेगा इधर, इधर बी रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, रहेगा 1907, रहेगा 1908, रहेगा 1905, रहेगा 1919। तो उसके बाद ऑप्शन से सुमेलित करोगे तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 7 में। अलीपुर संयंत्र केस 1908, और फिर जलियांवाला हत्याकांड 1919। तो तुम लोग को ईस्वी भी ध्यान रखना है, जैसे हाँ 13 अप्रैल 1919। तो ये सब क्या ईस्वी, इसी देखो पीछे में लिखवा है ना ईस्वी, ईस्वी को भी याद रखना है। तो अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ था, 1908 को। कहता है कि अलीपुर संयंत्र केस कलकत्ता के मानिक तल्ला गार्डन हाउस से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर क्या करता था, मानिक तल्ला गार्डन हाउस पे क्या था, क्रांतिकारियों को जो है बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है। बम जैसे तुम लोग सुने होंगे, बम वगैरह सब क्या है, दूर से फेंक के मारा जाता है ना। जैसे क्या है हम लोग के पास जैसे परंपरागत हथियार था, हम लोग के पास क्या था, लाठी डंडा था, ठीक है। लाठी के लिए तुम यहीं से लाठी थोड़े फेंक के मारोगे, लाठी कैसे मारोगे सुजीत, आदमी आएगा पास या कोई आएगा तब ना लाठी, एक लाठी दोगे। अब बम में जरूरत है पास आने का, बम यहीं से फेंक के क्या कर सकते हो, मार सकते हो, आदमी दूर से ही जो है गिर जाएगा। तो वहां पे क्या था, विदेश में क्या है टेक्नोलॉजी का बहुत डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ के क्रांतिकारी जाते थे रूस, जर्मनी, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन जाते थे और फ्रांस जाके क्या लेते थे, ट्रेनिंग लेते थे, बम बनाने का ट्रेनिंग। अब जैसे एक आदमी गया, जैसे तुम लोग के गांव से एक लड़का आईएएस बना, ठीक है, और वो लड़का क्या किया, 10 लड़का को सिखाया कि आईएएस ऐसे ऐसे बनते हैं। आईएएस छोड़ दो, दरोगा का ही उदाहरण लेते हैं, दरोगा सब तो गांव समाज में बनता है लोग। जैसे कोई लड़का बन गया, दीपक ही दरोगा बन गया। अब दीपक क्या है, दरोगा बनने के लिए पटना में तैयारी किया था या भागलपुर में तैयारी किया था। जब ममलखा आया उसके बाद यहाँ पे अपने दो साथी को बताया कि अरे तोरा फिजिक्स सेशन हाई पढ़े लगतो, केमिस्ट्री हाई पढ़े लगतो, लूसेंट पढ़े लगतो, तोरा जीके जीएस ला आरो घटना चक्र पढ़े लगतो, हाई सब पढ़वा, प्रैक्टिस सेट मारवा, करंट अफेयर मारवा, तो तहू बना पा रहे है ना पढ़ना छो। तो ये क्या बताया, सब दोस्त सबको बताया। अब 10 दोस्त में जो है 4 दोस्त जो है आगे चल के 2 साल के बाद निकाल लिया, फिर 4 दोस्त जो है ना 4 को समझाया, ऐसे करके एक सीरीज बन गया। तो वही ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाता था सब लोग, फ्रांस जाता था, रूस जाता था, मानिक तल्ला वहां से जाके आया यहाँ पे, उसका सबको सिखाया कि ऐसे ऐसे भाई बम बनाते हैं, ऐसे ऐसे बम बनाया जाता है, ताकि क्रांतिकारी के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अंग्रेजों को मारने के लिए बम का प्रयोग कर सके। और ये घटना हुआ था मानिक तल्ला हाउस में, ठीक है। यहीं पे बम फेंकने का, हथियार चलने क्या दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस द्वारा छापा मारा गया, और वहां पे 2 नाम को याद रखना, अरविंद घोष और उसके भाई बारिंद्र घोष को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि अलीपुर संयंत्र केस में मुख्य रूप से किसको गिरफ्तार किया गया, अरविंद घोष और उसके भाई
बारिंद घोष पूछेगा कि अलीपुर संयंत्र केस का संबंध किससे है, तो वहां बम बनाने की मानिक तल्ला में क्या दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। यही चीज इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो ब्यूटी, कैसा ही बन सकता है कुछ भी क्वेश्चन, अपने आप को तैयार रखना है। और इसमें क्या हो गया, अरविंद घोष का बचाव जो कौन किए थे, चितरंजन दास, इस नाम को भी याद रखना है। चितरंजन दास जो है अरविंद घोष का बचाव किए थे। बाद में जो है अरविंद घोष क्या हुए, राजनीतिक गतिविधि संन्यास लिए और पौंडीचेरी जाके क्या किए, वहां पे आश्रम खोले और वहीं पे जो है सन्यासी बन गए। ठीक है, तो इस दोनों घटना को याद रखना। अब चलो थोड़ा सा करवाते हैं तुम लोग को रिवीजन। याद हुआ सुमित, कहीं जाना है क्या, बार बार घड़ी देख रहे हो, कहाँ जाना है? अच्छा देखो ये नारा लिख भी दिया, आराम आराम है, हैं? लो चलो अब थोड़ा सा करते क्या है, इतना देर पढ़ाए, अब जो बिहार दरोगा का देखो कैसा क्वेश्चन बिहार देखे। अब देखो हम लोग जितना पढ़े देखते हैं बिहार दरोगा में वैसा क्वेश्चन आता है। ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा, ग्रेजुएशन हो गया है, 25 में हो जाएगा ना, ओ चलो तब तो बढ़िया है। बस पढ़ाए तुम्हारा हाइट वाइट भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ने में देखते हैं ललक भी है। बस क्लास को खाली मिस मत करना, ठीक है। यही फी रखे हैं, फी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी पढ़ना यहाँ भी पढ़ना। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लड़का पढ़ के जो है सिलेक्शन ले। चलो इससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लो, स्पीडी निकालो फिर दरोगा पे चलेंगे। स्पीडी निकालो, स्पीडी। देखो इस बुक को खरीद लेना है गो दीपक, इस बुक को खरीद लेना। ये कोई बिहार का एग्जाम देने के लिए जीएस, इससे डायरेक्ट जीएस आता है। और इसको क्या करवाते हैं, डेली हम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रिवीजन करवाते हैं, याद करवाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 120 निकालो, पेज नंबर 120 निकालो, पेज नंबर 120। शिवरानी आज क्यों नहीं आई है सपना? परीक्षा देने गई है, दिलवाने के लिए गई है परीक्षा। चलो पेज नंबर निकाले 120। चलो इसमें जो है सबसे पहले जो लिखा हुआ है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, कहता है कि सिक्कों के अध्ययन का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आता है, किससे है, न्यूमिस्मेटिक से, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको मारना स्टार। देखो 3 प्रकार का होता है, जैसे हम लोग जो 2 मरवाते हैं, एक तो जो स्टार जिसमें मरवाते हैं वो होता है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसमें टिक मरवाए वो क्या हुआ, केवल जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसको ज्यादा याद करना है। स्टार मारा हुआ क्वेश्चन को हमेशा बार बार याद करना है। तुम लोग रिमझिम याद कर रही हो क्वेश्चन, हाँ पूछेंगे ना। चलो अगला है क्वेश्चन एक्वेस्टिक्स, ठीक है, ये नहीं आता है, इसको छोड़ दो। अगला है एंटोमोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, कीटों का अध्ययन, इसको मारो स्टार। एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्टार मारो। कीटों का अध्ययन है। उसके बाद कहता है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन, इसको भी स्टार मारो। इसके बाद ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो तुम लोग जानते हो, सेरिकल्चर का संबंध किससे हो जाता है, रेशम कीट जो है तुम्हारे मिर्जापुर में पहले होता था ना जी, रेशम कीट पालन, याद है तुम लोग को, पता है मिर्जापुर में होता है, तुम लोग घर में पूछना। मिर्जापुर में मेरा दोस्त था, वहां पे रेशम कीट का शहतूत का गाछ वगैरह वहां लगा के, एग्रीकल्चर का जो पीछे वाला एरिया नहीं है उसमें होता था, शहतूत का गाछ वगैरह लगा के रेशम के कीट का पालन होता था। चलो इसको स्टार मारना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एपीकल्चर, ये तो जानते हो साजन, किसका है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन से संबंधित, इसको भी स्टार मारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा पोमोलॉजी, किसका अध्ययन है, फूलों का फलों का जो है ना अध्ययन, फलों का अध्ययन उत्पादन, इसको स्टार मारना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके कहेगा पीसी कल्चर का संबंध किससे है, हाँ मत्स्य पालन से संबंध है, इसको भी स्टार मारो VVI। कहेगा माइकोलॉजी, अच्छे से याद रखना,
एक होता है रवि, रवि तो आया, रवि कहाँ रह गया जी दीपक? साजन भागलपुर जाएगा, एग्जाम सब दिलाने गया, किस चीज का एग्जाम? इंटर का एग्जाम। इंटर में एग्जाम अभी तक रिकॉर्ड बन गया है, कोई अभी तक जो है वो क्या बोलते हैं, परीक्षा हॉल से जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं निष्कासित, निष्कासित होता है, कोई अभी तक निष्कासित नहीं हुआ इंटर के एग्जाम अभी तक। बताओ, विद्यार्थी सब पूरा मन से परीक्षा दे रहा है। तो यहाँ पर दो चीज याद रखना, एक तो रहेगा माइकोलॉजी और दूसरा रहेगा फाइकोलॉजी, ठीक है, इसको सपना एकदम अच्छा से याद रखना। माइकोलॉजी का मतलब कवक, कवकों का अध्ययन, और एक फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ठीक है। तो इसको याद रखना, माइको और फाइको। जैसे तुम लोग देखी होगी, जैसे रोटी वगैरह या फिर कोई खाना वगैरह सब, या चना मूंग वगैरह ऐसे छोड़ दोगी 7 दिन 8 दिन के लिए, तो उसके ऊपर जो उजला उजला हो जाता है ना, वो क्या होता है बताओ? क्या होता है बोल रहे हो? रिम वो उधर से वो बताओ, काजल क्या होता है? फफूंदी लग जाता है ना जी। खाना वाना नहीं देखो, रोटी फोटी या चावल सड़ा हुआ सब 5-6 दिन या भोज भात में रह जाता है, या फिर उसमें क्या लगता है? फफूंदी, और फफूंदी को क्या बोलते हैं? कवक है। और जैसे तुम लोग देखोगे मशरूम, खाए हो तुम लोग मशरूम? हाँ? देखो दो तरह का, एक तो गोबर में गोईठा में जो निकल जाता है मशरूम, वो सब जहर होता है, उसको भूल से नहीं खाने का। मशरूम मार्केट में मिलता है, अंधेरे में उसका खेती किया जाता है, बिल्कुल डार्क रहता है और बहुत बहुत महंगा होता है। मशरूम में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। जैसे चिकन होता है, मेरे मटन होता है, सोयाबीन होता है, दाल होता है, इस सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है, ठीक है। और मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक, इसको ध्यान रखना है। और उसी तरह शैवाल, जैसे बोलते हैं एल्गी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें क्या है कि तुम लोग चपा कर जब चलाए होगे या कुइया वगैरह हैंडल में, कजली देखे होगा हरा कलर का जम जाता है, या फिर पानी जहां जमा रहता है, धूप धूप लगता है, वो हरा जैसा हो जाता है ना कजली, उसको वो क्या है? शैवाल है। तो वो है, और उसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और कवक मशरूम इसी के अंदर, इसको क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। दोनों को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ नील हरित वो अलग होता है, खेत वगैरह सबके लिए होता है। एक बार रुको तो, हाँ कितली, हाँ कितली खुश रहो, तोरा लग चलो पे सारा। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल का है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है सपना, भूलोगे नहीं ना उसमें? हाँ ठीक है। उसके बाद कहेगा एंथोलॉजी, किसका अध्ययन है? पुष्पों का अध्ययन, इसको भी स्टार मारना है। कहेगा पोमोलॉजी, किसका अध्ययन है? फलों का। और फूलों का अध्ययन क्या बोलोगे? हाँ एंथोलॉजी। फूल मतलब क्या होता है?
पुष्प होता है जी, और फल का मतलब पोमोलॉजी है ना, तो दोनों को याद रखना है, पुष्प और फूल। अगला है, इसको छोड़ दो, मछलियों का अध्ययन, इसको छोड़ दो, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, इसको खाली टिक मारना। उसके बाद कहेगा कि सिल्वी कल्चर क्या है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है, इसको स्टार मारना। चलो इसके नीचे पीएच मान है, पीएच मान हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा पीएच मान किसका होता है, जैसे पीएच मान में देखोगे एक होता है 7, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से जो प्लस होता है वो क्या होता है, क्षारीय, और 7 से माइनस में होता है अम्लीय। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे पानी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और पानी क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन। अब देखो पानी में क्या है कि तुम विनेगर डाल दो, पानी को मीठा बना दो, पानी को खट्टा बना दो, पानी को तीखा, पानी को जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। पानी का कैसा प्रवृत्ति होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसमें जो है इससे ऊपर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और फिर 8 9 10 11, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये अम्लीय है, ये ऊपर का जो है अम्लीय है, और 7 से प्लस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षारीय है। जैसे हम लोग देखते हैं 8.4, 8.4 का मतलब किसका होता है, समुद्री जल। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलो तो उसी में कहता है शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, ध्यान रखना बेटी। सिरका जिसको विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका एसिटिक वो नाम क्या है, रासायनिक नाम विनेगर का, हाँ हाँ, तो कल बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, कल तुमसे रिवीजन भी करवाए थे जी, तो अलग दिशा में जाते। विटामिन हम थोड़े पूछ रहे हैं, क्वेश्चन उसमें कुछ भी बोल देना है, नहीं। तो इस चीज को जो है देख के बोलना पड़ेगा। बताओ कल भी इस चीज को रिवीजन हम करवाए हैं, कल पूछे थे ना, क्लास खत्म होते होते होने से पहले तक में एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही क्वेश्चन शायद पूछे थे, शायद रश्मि से पूछे थे, सुजाता से पूछे थे, बताओ यही क्वेश्चन पूछे थे कल। देखो दरोगा में क्वेश्चन आया था और तुम लोग अभी बता नहीं पा रही हो। हाँ तो अम्ल अलग होता है ब्यूटी, विटामिन अलग होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल देना है। ये चीज हो गया। और सिरका का कितना हो गया, 2.4 से 3.4 होता है। शराब का कितना होता है, ये नहीं क्वेश्चन पूछता है। शुद्ध जल को स्टार मारना है, सिरका को स्टार मारना है। चलो अब दूध को भी स्टार मारो, दूध का कितना होता है, 6.4 से 6.66, ठीक है। समुद्री जल का भी बताए थे अंशु, कितना होता है, हाँ 8.4 समुद्री जल का होता है। उसके बाद लार, लार को अंग्रेजी में बोलते हैं सलाइवा। भोजन का पाचन जो है किससे होता है, लार से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका कब्जियत वगैरह रहता है, इसको पाचन वगैरह सही से रहता है, उसको क्या बोला जाता है, पानी ज्यादा पीने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है, सलाइवा का निर्माण होता है। और कोई भी खाना खाते हो तो पाचन कहाँ से, मुंह से ही शुरू होता है। इसीलिए खाना देखते हो ना, जैसे अभी का लड़का लड़की सबको ट्रेंड देखोगे, मोबाइल देख रहा है खाना खा रहा है, ऐसा तुम लोग करती हो। सुजाता देखो, सुजाता ईमानदार है, बोले कि सर करते हैं। तुम लोग भी करती हो रश्मि, तुम सपना देखो, ऐसे क्या होगा है, ऐसे क्या होगा, भोजन नहीं पचेगा। क्यों नहीं पचेगा, खाना खाते गए तो तुरंत गटक जाओगे, ठीक है। और यही जब ऐसे खाना खाओगे तो क्या है, क्यों बोला था चिबा चिबा खाने के लिए, आराम आराम से खाने के लिए है, क्योंकि खाना के साथ सलाइवा क्या होता है, घुल मिल जाता है। और घुलने मिलने के बाद क्या होता है, उसका पाचन आसान होता है, ठीक है। और नहीं खाओगे वो सीधे पेट में जलन मारने लगेगा, पेट में जो है जो हो जाएगा, जो है जलन मारेगा, कब्जियत हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी, रोग का बतास का यही घर होता है। इसीलिए खाना पीना कैसे खाना है, आराम आराम से और चबा चबा खाना खाना है। और सलाइवा का निर्माण बढ़िया से, उसके लिए क्या करना है, क्या करना है, बताओ, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, तब ना सलाइवा, सलाइवा पानी का ही बनता है ना, जल का। इसीलिए तुम लोग देखे होगे जब दौड़ने जाते हो फिजिकल में मुंह सूखता है, क्या है कैसे होता है बताओ, पानी का कमी वजह से ना। और सांस वैसे भी लेते हो तो हवा जब जाता आता है तो हवा सूख जाता है, इसीलिए तुरंत कहते हो पानी 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 है। उसके बाद हम लोग जब वहां फिजिकल करते थे, हम लोग को आदत हो गया था,
दौड़ने के बाद भी, दौड़ने से पहले पानी नहीं पीते थे। जब 6 महीना साल भर दौड़ लोगे ना, तब पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे तुम लोग जाओगे अभी बिहार पुलिस का दौड़ने के लिए, बिहार दरोगा का दौड़ने के लिए, तो तुरंत पानी मांगोगे, एक चक्कर दौड़ोगे तुरंत पानी। लेकिन पानी पीने से नुकसान होता है उस समय, बस एक घुट पानी पीना चाहिए, ठीक है। और स्लाइबा के निर्माण में लिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 टू 7.5। मानव मूत्र यूरिन का कितना होता है? 5.5 से 7.5। यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि शौचालय में, ठीक है, जो स्मेल आता है वो किसके वजह से होता है? यूरिया कारण होता है जी। उसके कारण से तो मूत्र का रंग पीला होता है जी, यूरोक्रोम के कारण से। अमोनिया कारण से होता है। क्या होता है? अमोनिया। और तुम लोग जाओगे ऐसा सब देखे होगे, पब्लिक टॉयलेट सब जो होता है इससे सब आंख वगैरह जलने लगता है, ठीक है, तो वही अमोनिया रहता है, ठीक है, उसकी वजह से। रक्त, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? इसको स्टा मारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नींबू का रस, इसका कितना होता है? 2.2 से 2.4, ठीक है। चलो इसको रहने दो। अब थोड़ा बिहार दरोगा का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बिहार दारोगा। सर जैसे मानव मूत्र है सर, तो कौन है, कौन 5.5 है, उसके बाद 7.5 है, तो उसमें अम्ल भी है, क्षार भी है, उदासीन है, तीनों भी है। देखो वो उस पे प्रकृति पे निर्भर करता है। जैसे तुम ही लोग देखना, देखो बात बोलते हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण है। जब पानी नहीं पियोगे तो कैसा होने लगेगा? हैं? मुंह का रंग पीला हो जाता है जी, असली में जेन्युइन बता रहे हैं। और जब पानी खूब पीते हो तो अलग कलर होता है ना, तो ये पानी के प्रकृति पे निर्भर करता है। आखिर वो तो है यूरिया ही है ना, ठीक है, तो इस वजह से। चलो अब अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं परिवर्तन दरोगा। ये दोनों हो गया था क्या? देखने दो तो। चलो ये तो हो गया था। अच्छा एक क्वेश्चन है, बताओ सपना, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हाँ ऑप्शन देते हैं, प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। हीरा होता है, ठीक है, सबसे क्या है? हीरा है। और बोलेगा सबसे भारी तत्व पृथ्वी पर कौन सा है? भारी तत्व ओस्मियम। कौन सा है? ओस्मियम है। अच्छा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताओ? हाँ धोवन सोडा का, ये तो हो गया सूत्र, रासायनिक सूत्र हो गया। इसका सामान्य नाम क्या है? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान रखना। बताओ नेहा, बताओ पूजा, बताओ किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है बताओ? हाँ ऑप्शन देते हैं, वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर, आमीटर। आमीटर से। किससे किया जाता है? आमीटर से, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। देखो एक क्वेश्चन पूछा था कि श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, रूपी, रियाल, क्यात। बताओ बताओ ब्यूटी बताओ। परसों रिवीजन करवाए थे ना, देखो क्या है श्रीलंका की मुद्रा का नाम। इसका मतलब है कि तुम लोग का रिवीजन नहीं हो रहा है सुजाता, यही ना मतलब हुआ। और तुम लोग को तो ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि ग्रेजुएट हो गई हो, ठीक है। ऊपर से सिलेक्शन लेना बहुत, सिलेक्शन नहीं लोगे ना, साल 2 साल में क्या हो जाएगा साजन? शादी ब्याह हो जाएगा। जैसे तुम लोग कहीं बची हुई हो, क्योंकि तुम लोग बोल सकते हो कि भाई अभी हमको पढ़ना है, और कम से कम ग्रेजुएट जो है सरकार भी देता है पैसा। कितना दे रहा है? 50,000 रुपया। सरकार कम से कम ग्रेजुएट हो जाओगी तो 50,000 रुपया भी देगा। और ग्रेजुएट होने तक इतना तैयारी कर लोगे क्या हो जाएगा? उसमें नौकरी हो जाएगा, हो जाएगा नौकरी।
और जैसे जो लड़की ग्रेजुएट वगैरह हो गई उसको देखती हो कितना दिक्कत है, साल 2 साल में नहीं करोगी तब क्या हो जाएगा बुढ़ी हो जाओगे ना। शादी ब्याह रे गांव समाज में, जिस गांव में तुमको चलो बहुत मिला हुआ है, तुमको चलो बहुत स्वतंत्रता मिला हुआ है, सबको ऐसा स्वतंत्रता नहीं मिलता है ना। लड़की वगैरह गांव समाज में बहुत लोग बोलने लगता है कि भाई ग्रेजुएट हो गया अब शादी ब्याह करो। ग्रेजुएट होने के बाद 2 से 3 साल मैक्सिमम मौका मिलता है पढ़ने का, ठीक है। तो वही है, तुम लोग का ग्रेजुएशन हो गया, अब तुम लोग जो है जल्दी से ज्यादा मेहनत करो। और कल यही परसों क्वेश्चन पूछे थे ना परसों, श्रीलंका की मुद्रा क्या नाम है, लिखा हुआ है? हाँ? लिखा हुआ है? अरे रिवीजन करवाए थे कि नहीं? कितने नंबर पेज में रिवीजन करवाए, कितने नंबर पेज से बताओ था? 90 नंबर पेज में तो रिवीजन करवाए हैं। देखो 19 नंबर पेज खोलो, 98 खोलो। साजन तुम भी इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो? 97 के बाद 98 देखो लिखा हुआ है, देखो न स्टार मारे हो न टिक मारे हो, कुछ नहीं मारे हो, देखो कहां पर है रुपया श्रीलंका। इसको मारो स्टार, जल्दी मारो स्टार। 98 नंबर पेज खोलो ब्यूटी, खोलो 98 नंबर। तुमको बोले नया किताब खरीदने के लिए, 2020 का है ये, 4 साल में कितना अपडेट हो गया बताओ। दरोगा का 70% क्वेश्चन यहीं से आता है। 98 देखो यहाँ श्रीलंका दिया हुआ है, किधर है श्रीलंका? हाँ श्रीलंका क्या लिखा हुआ है। और ये परसों रिवीजन तरसों करवाए थे ना, शुक्रवार को करवाए थे रिवीजन, ब्यूटी करवाए थे। देखो इसमें लिख भी दिए, देखो कितना स्मार्ट है ये, लिख भी दिए कि 10 तारीख को सर देखिए रिवीजन करवाए। घर में जाओगी तो उल्टाओगे तो लगेगा नहीं ये तो पढ़ लिए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये देखो यही क्वेश्चन बिहार दरोगा का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है, क्या नाम है? रुपया। तो इसी के साथ अब घर पे क्या करना है, सबको रिवीजन कर लेना है, खास करके एशिया का जो देश है, जैसे ई लिखी उसी से तुम लोग भी लिख लो तुरंत फटाक से। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन का तो तुम लोग जवाब दे दिए थे, आगे हम लोग देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था बताओ, भोपाल गैस त्रासदी। हाँ तुम याद रखे हो दीपक, लेकिन और एक को याद रखना है, 3 सितंबर 1984। देखो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग एग्जाम की तैयारी किसकी कर रहे हो, वनडे का। हाँ 3 याद रखना है, हाँ तो दोनों याद रखना है, ठीक है। ऐसे पहले कहाँ पे, घर पे ही पढ़ते थे, कहीं कोचिंग वोचिंग भी जाते थे, डिस्कशन वगैरह कहाँ करते थे? लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो कुछ सुधार बुझाया तुमको लाइब्रेरी पढ़ने में? ठीक है, तो ठीक है, हम भी प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ दिन के बाद इसके ऊपर में कहीं लाइब्रेरी खोला जाए और लेलक में भी लाइब्रेरी का सेटअप डालेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था हम भी सोच रहे हैं। लाइब्रेरी में पढ़ने से क्या होता है, सेल्फ स्टडी, पहले पढ़ लो जैसे अभी पढ़े, अब घर में जा क्या करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट मारना है, लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है। अगर घर में पढ़ाई करोगी ना तो 1 घंटा नहीं पढ़ पाओगी, कोई उधर से आवाज दे देगा, कहीं कोई बुलाने आ जाएगा, कभी कोई, और लाइब्रेरी में जा क्या करना है, चुपचाप खाली पढ़ते ही रहना है। तो ये चीज लाइब्रेरी में पढ़ने से फायदा होता है। हाँ तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 3 सितंबर 1984 में। और कौन से गैस के रिसाव से, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस, विनायक सेन, नीरा राडिया, जगत मोहन रेड्डी। बताओ ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनिस, यूनुस याद रखना है, ठीक है। जैसे उस दिन क्वेश्चन पूछे थे परसों भी, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था बताओ, स्वराज पार्टी। हाँ 1 जनवरी 1923। देखो वो तो याद रखना, ये तुमको डेट भी याद रखो क्योंकि बिहार पुलिस में डेट देता है, डायरेक्ट डेट देता है, और बिहार दरोगा में भी अब देखते हैं डेट देने लगा है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी 1923। तब क्या करोगे वहां पे,
डेट को मारना, इतना याद है ही, बस 1 जनवरी को खाली याद रखना है, 1 जनवरी 1923 को। और कौन किए थे बताओ दीपक? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसमें बताओ मोतीलाल नेहरू क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव। और इसका स्थापना कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास, ध्यान रखना है। किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था बताओ? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नाम नहीं दिए थे, ठीक है, वो मांग किए थे। रहमत अली पाकिस्तान नाम दिए थे। अभी देख रहे हो ना, भारत का पड़ोसी देश है ना पाकिस्तान, ठीक है, मुस्लिम लीग इसका मांग किए थे। बेसिकली इसमें मोहम्मद अली जिन्ना मांग किए थे, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन किए थे? यही थे, रहमत अली। ध्यान रखना, चौधरी रहमत अली। और पहली बार 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का राज्य का निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था। हाँ देखो, क्वेश्चन उस दिन पूछे थे और आज भी क्वेश्चन देखो फिर से ही आ गया, तो हम लोग पूछ ही देते हैं। तुम लोग इसका जवाब नहीं दे पाए थे, अभी जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। साजन, तुम लोग गुदुर गुदुर मत करना, ठीक है? साजन इसका जवाब देगा। साजन बताओ, सिरके में होता है कौन सा अम्ल? सिरका में दरोगा क्वेश्चन है ना, बिहार दरोगा का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कई दफे बीपीएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है। अभी इसको बोलना मत, बताना मत, सुस्ती में है लड़का। बताओ जी, सिर बताओ, उधर से रश्मि बताओ, पूजा बताओ। हाँ, एसिटिक अम्ल, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है। इमली तुम लोग खाई हो जी? इमली कैसा होता है? इमली खट्टा, खट्टा से भी खट्टा होता है। तुम लोग जब देखे हुए, जब जब वो दुर्गा पूजा सब खत्म हो जाता है तो चाट जब जाती हो खाने के लिए, तो लड़की सब बोलती है इमली थोड़ा सा भैया बढ़ा के दीजिए। उसमें कौन सा अम्ल होता है इमली में बताओ? टार्टरिक अम्ल होता है। सेब तुम लोग खाई होगी, सेब, सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। और नींबू, नारंगी, ये सब जो खट्टा फल होता है, इसमें कौन सा फल होता है? सिट्रिक अम्ल। और बेकिंग सोडा बनाने में किसका प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इमली में पाया जाता है। और दूध में, खट्टा दूध सब में लैक्टिक अम्ल। तो सिरका का याद रहेगा अंशु, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। चलो अब 5 क्वेश्चन करते हैं, खत्म करेंगे। क्या ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है ब्रह्मांड में? देखो 2 क्वेश्चन बनता है, एक है ब्रह्मांड, एक होता है वायुमंडल, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बताओ, बोलो। ऑप्शन देते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड की बात हो रही है, वायुमंडल का नहीं, ठीक है। हाँ, और वायुमंडल में बोलेगा तो हाँ, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 71, जैसा अभी दीपक बताया 71, तो दोनों याद रखो। और भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है बताओ? बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF, याद रखना, बीपीएससी में क्वेश्चन 65 या 66 बीपीएससी में पूछा गया था। क्या कौन सा जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी, नींबू का रस। बताओ, बताओ। चीनी, ध्यान रखना, शुद्ध जल में घुसने पे यह विद्युत का चालन नहीं करता है। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।